आज करनाल में डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के नाम से जो हमने जो अंबेडकर सभा भवन बनाया है, इसके प्रथम तल का जो उद्घाटन अवसर ये आया है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भाइयों बहनों, जैसे हम जानते हैं, बाबा साहब का अपने समाज पर बहुत बड़ा ऋण है। बाबा साहब ने इस देश के गरीब दबे कुचले समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आपसी मतभेदों को भुला करके हम पूरा समाज कैसे समरस होकर के आगे बढ़े और एक सामान्य परिवार में जन्मा एक व्यक्ति बाबा साहब के रूप में देश में हमारी राजनीतिक तौर पर, प्रशासनिक तौर पर एक सूत्र में बांधने के लिए जिस प्रकार से संविधान सभा का नेतृत्व उन्होंने किया और हमको एक ऐसा आदर्श संविधान प्रदत्त किया, उन्होंने प्रदान किया, ये एक बहुत बड़ी उल्लेखनीय घटना है। उन्होंने इस संविधान के माध्यम से ये देश एक होकर के, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय 550 से ऊपर रियासतें थी, लगभग 560 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सबको समझा करके ये कहा, अंग्रेज ने सबको छूट दे दी थी कि कोई भी राजा अपनी रियासत अलग से संविधान बना करके स्वतंत्र रूप से अपना राज कायम कर सकता है। मानो उस समय यहाँ 560 देश हो जाते इस छोटे देश के। जब उन्होंने सबको संविधान अलग बनाने की छूट दे दी तो ये बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि समझाने का काम आपका, आप जाकर के सभी राजाओं को समझाओ कि हमको एक संविधान के नीचे रहना है और वो संविधान जो होगा उसकी रचना मैं करके बताता हूं कि कैसे मिलजुल करके हम एक देश के रूप में रह सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान इस देश के लिए उस समय का है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके नाम को अमर रखने के लिए जिस प्रकार से हमने ये भवन का काम किया है, जगह जगह हम उनके नाम से जोड़ करके बहुत से भवन बनाते हैं, प्रतिमाएं लगाते हैं, उनको याद रखते हैं, तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। और फिर इस भवन में जैसा हमारे यहाँ के आयोजक मान्यवर श्री पातलान साहब ने बताया है कि यहाँ हम बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा में जाने के लिए उनको प्रशिक्षण केंद्र के नाते से, उनको एक प्रकार से कौशल विकास केंद्र के नाते से, या उनके जो हमारे कोचिंग सेंटर होते हैं उस नाते से ऐसे कार्यक्रम करेंगे ताकि हमारे समाज के सामान्य जो समाज के बालक हैं उनको पढ़ाई लिखाई में कोई कमी ना आए, उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि समाज पढ़ लिख करके ही आगे बन सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, चाहे समाज गरीब भी है, चाहे बड़ी मुश्किल से वो अपना परिवार का पालन पोषण करता है, फिर भी वो कहते थे अगर आपके पास 2 रुपए है ना तो आप खाने पीने के लिए, घर का गुजारा करने के लिए 1 रुपया खर्च करो और 1 रुपया किताब खरीदने के लिए खर्च करो, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करो, समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा।